नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जोर शोर से गरज रहा है। जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसे समतल किया जा रहा है। चंदौली में समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी बुलडोजर की जद में आ गया। सपा दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन से समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। इसे बदले की कार्रवाई समाजवादी पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए जर्जर मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, तो मुरादाबाद में अवैध मदरसों को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बाबा का पीला पंजा एक बार फिर जोर शोर से गरज रहा है। जहां भी अवैध कब्जा है, बाबा का बुलडोजर समतल कर रहा है। इन तीन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर चंदौली की है, जहां समाजवादी पार्टी का दशकों पुराना कार्यालय बुलडोजर एक्शन से समतल हो चुका है। दूसरी तस्वीर वाराणसी के दाल मंडी की है, जहां कई जर्जर मकानों और दुकानों को गिराया जा रहा है। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे पहले बात चंदौली की। चंदौली में बाबा के बुलडोजर का एक्शन ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी भी उसकी चपेट में आ गई। दरअसल चंदौली के पंडित दीनदयाल नगर में दशकों पुराना समाजवादी पार्टी का कार्यालय अब इतिहास बन गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस दफ्तर को जमींदोज कर दिया। खंडहर में तब्दील हो चुकी ये इमारत कभी समाजवादी पार्टी का दफ्तर हुआ करता था। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने बेहद जतन के साथ इस पार्टी कार्यालय का निर्माण कराया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर ने इस पूरे कार्यालय को जमींदोज कर दिया है। 2 मंजिला ये इमारत थी। यहीं से चंदौली यानी बनारस से सटे हुए जो जिला है, वहां की जो राजनीति थी वो यहीं से चला करती थी, लेकिन 4 लेन निर्माण के तहत यानी कहा यह जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसके बाद इसको गिराने का काम किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि साल 2003 में पीडब्ल्यूडी ने इस जमीन को लीज पर दिया था पार्टी को, और उसके बाद यहाँ पर निर्माण कराया गया था। और यही नहीं, बकायदे 500 रुपया प्रतिमाह किराया भी दिया जाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने बदले की भावना के तहत इस पूरे कार्यालय को देखिए जमींदोज कर दिया है। और देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़ी जो तमाम यादें हैं, मसलन देखिए समाजवादी पार्टी का ये झंडा है, चाहे जो टोपियां हैं, अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। कुछ हम और भी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उसकी जो बुकलेट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी यादें इस पार्टी दफ्तर से जुड़ी रही हैं, वो नेताजी की फोटो के साथ जो बुकलेट्स बिखरे पड़े हैं उनको उठाने और ले जाने का, सहेजने का काम कर रही हैं, क्योंकि अब जो ये पूरी इमारत है वो मिट्टी में मिल चुकी है। दरअसल चंदौली के पंडित दीनदयाल नगर रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत जो भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हो रही है। विरोध में पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में धरना भी दिया और नारेबाजी भी की। हालांकि चंदौली के जिलाधिकारी की अपील के बाद धरना खत्म हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी इस एक्शन को बदले की भावना के तहत कार्रवाई बता रही है। बदले की भावना है। ये हमारे नेताजी ने जब 2003 में कार्यालयों का अलॉट किए थे, नेताजी के याद में हम बनारस से चलकर आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से हमारे पार्टी का झंडा, टोपी, जिस तरह से ये तानाशाह सरकार, योगी सरकार ने जिस तरह से तानाशाह रवैया अपनाया है, निश्चित रूप से आप यहाँ मुगलसराय में आप देख रहे हैं कार्यालय को जिस तरह से तोड़ा गया है और यहाँ पूरे बाजार को खंडल बना दिया गया है। अगर सरकार चाहती तो यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाकर इस व्यापारियों को बचा देती, कार्यालय में पूरे दुकानदारों को बचा देती, लेकिन आप कुछ जगह पे 40 फीट, कुछ जगह पे 45 फीट, कुछ जगह पे 60 फीट बदले की भावना के तहत ये गिराया गया, जानबूझ के गिराया गया है। ये भाई ये तो जाहिर तौर पे भाई
सड़क चौड़ीकरण होगा तो आपका भी ये पार्टी कार्यालय जद में आएगा। सड़क चौड़ीकरण में तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी है, तो पीडब्ल्यू ऑफिस को क्यों नहीं तोड़ा गया है? ये सरकार जान से इस कार्यालय को ध्वस्तीकरण कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जमीन को नगर निगम और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लीज पर दिया था, बाकायदा उसका किराया भी जाता था। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप ये भी है कि कभी 35 फीट, कभी 40 फीट और कभी 60 फीट सड़क चौड़ीकरण की बात कहकर सरकार सौतेलापन जैसा व्यवहार कर रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर को जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको आवंटित किया था समाजवादी पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजी प्रसाद जी के नाम से। बाजाब्ते उसकी 90,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगा और 500 रुपये महीना उसका किराया नगर पालिका ने तय किया। चूंकि सारी दुकानें नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई थी, लीज पर पीडब्ल्यूडी से ली गई थी, वो लीज उसकी खत्म हो गई, ये अलग बात है। लेकिन ये लीज था और नगर पालिका ने इसको दिया था। नगर पालिका बोर्ड में कार्यालय के लिए प्रस्ताव पास हुआ, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको आवंटित किया था। जो है सौतेलापन दिखाया गया है और चौड़ीकरण के नाम पर गुरुद्वारे के सामने जाएंगे तो क्या सिस्टम है, उधर का क्या सिस्टम है। और इसको अवैध तरीके से बनाया गया था? नहीं सर, ये नगर पालिका से लीज कराया गया था। माननीय गंजी प्रसाद उस समय विधायक रहे, उनके नाम से लीज हुआ करता था और इसका किराया भी नगर पालिका को दिया जाता था। बदले की भावना से किया गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बाबा का बुलडोजर गरजा हो। इससे पहले 4 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रशासन ने उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया जिसमें पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यालय था। प्रमुख चौराहे के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की गई थी। 29 सितंबर 2022 को मैनपुरी में देवी रोड स्थित समाजवादी पार्टी के शहर कार्यालय को खाली कराने के बाद जिला पंचायत ने उस भवन पर बुलडोजर चला दिया। सपा का यह दफ्तर जिस जमीन पर बना था उसे साल 1994 में जिला पंचायत ने आवंटित किया था। अगस्त 2022 में यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के सामने ही कुछ अवैध दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया था। इसमें से कई दुकानों में सपा के झंडे, टोपियां, बैनर, पोस्टर बेची जाती थी। ये दुकानें 2001 से अवैध रूप से स्थापित की गई थी, जिन्हें हटाने के लिए 6 महीने पहले से नोटिस भेजे गए थे। जब नोटिस के बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। हमारा पार्टी कार्यालय गिरा दो। आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। इस बार जो एक्शन हुआ है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर नहीं हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मुगलसराय बाजार में उसमें बाधक जितने भी मकान या दुकानें थीं उनको हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के बाद मुगलसराय बाजार के कई दुकानों को समतल कर दिया गया है। पीछे की ये तस्वीर एक गाजा पट्टी की नहीं है बल्कि एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड यानी मुगलसराय के मुख्य बाजार की तस्वीरें हैं। धूल का उड़ता गुबार और बिखरे पड़े ये मलबे अब कहीं न कहीं इस बाजार की पहचान बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पूरे तरीके से जो सड़क किनारे की ये मकानें हैं, दुकानें हैं, सबको जमींदोज किया जा रहा है। पड़ाव से लेकर गोधना मोड़ तक 326 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत इस पूरे इलाके का चौड़ीकरण किया जा रहा है, यानी 4 लेन बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जीटी रोड है और इसी के किनारे इस वक्त अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसके तहत सैकड़ों जो दुकान हैं, मकान हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चला करती थी, लेकिन अब ये जो सपने हैं वो बिखरते जा रहे हैं। एक एक कर जो पूरा मार्केट है उसे तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि ये निर्माण पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
स्थानीय लोग इसे प्रशासन की सख्ती बता रहे हैं। व्यापारी लोग सड़क निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों में सड़क के लिए तय किए गए मानकों में बदलाव को लेकर विरोध जरूर है। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेहतर होता अगर सड़क ये दुकानों को तोड़े जाने से बेहतर होता कि अगर एक फ्लाईओवर बना दिए होते। सर अगर फ्लाईओवर बन जाता तो फिर भी मार्केट खत्म हो जाता, क्योंकि लोग ऊपर से चले जाते हैं, मार्केट फिर भी खत्म ही होना था। तो ये सरकार का डिसीजन ठीक है। हमें दुकान थोड़ी छोटी मिलेगी लेकिन हम अपना व्यापार कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आपको सरकार की इस कदम सरकार के हम सहायता पूरा सहायता में है सरकार के कदम के साथ है। कुछ और भी लोग हैं, बात करना चाहेंगे। सर पूरे मार्केट को तोड़ा जा रहा है, कितना जरूरी था, गैर जरूरी था, क्या कोई और ऑप्शन हो सकता था? क्योंकि बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध यहाँ कोई नहीं कर रहा है। सड़क निर्माण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस चीज का हो रहा है कि ये मानक के विपरीत जो चीजें हैं, थोड़ा संशय है। PWD द्वारा कई बार कई तरह की मानक की घोषित किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा सिर्फ चंदौली में ही नहीं गरज रहा, वाराणसी के दाल मंडी में भी बाबा का बुलडोजर बहुत तेजी से गरज रहा है। दाल मंडी में चिन्हित किए गए जर्जर मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दो नहीं बल्कि कुल 7 जो बुलडोजर है उसके जरिए दाल मंडी के जो अवैध घोषित किए गए जो जर्जर मकान हैं, भवन हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। देखिए ये दाल मंडी की मुख्य सड़क है और इसके ठीक बीचों बीच ये बुलडोजर है और इसके जरिए जो मकान चिन्हित किए गए थे उनको इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है और जगह जगह कुछ इसी तरीके से जो बुलडोजर है वो गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो इस वक्त की जा रही है। और तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको देखने को मिलेगा कि जहां जहां ये मलबा है वहां वहां अब कहीं ना कहीं सियापा पसरता जा रहा है और जगह जगह पर आपको जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ ही जो दुकानें हैं वो भी बिल्कुल बंद पड़ी हैं। कुछ दुकानें जरूर खुली हैं लेकिन अधिकांश जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं क्योंकि अब किसी भी वक्त इनको भी ध्वस्त किया जा सकता है। और आप तस्वीरें देखने की कोशिश करिए कि कुल 181 दुकानें हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है और इनमें से लगभग 60 की संख्या में पहले ही दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका था और अब 45 दुकानों को चिन्हित किया गया है और एक साथ आज सभी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में प्रशासन के इस एक्शन से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती उनके घरों और दुकानों को तोड़ रही है। 4 दुकान तोड़ दी गई है, कोई हमसे नहीं पूछा गया और हमारा ये मकान भी तोड़ दिया गया है, कोई हमसे नहीं पूछा गया और हमने अभी तक बेचा भी नहीं है। ये जबरदस्ती हो रही है, गुंडाई हो रही है। कह रहे ये जर्जर, इससे जर्जर तो राजघाट का पुल है, क्यों नहीं उसको तोड़ते है? भाई ट्रेन आज भी चलती हिलती है, पुल खाली यही मकान मिला था और दलमंडी मिला था क्षेत्र। ये सरकार गुंडाई कर रही है। अब इनको अब हम इनकम टैक्स देना बंद करेंगे। अब क्या आप लोगों ने अदालत में गए थे, स्टे लिया? अदालत भी उन्हीं की है। आधार खाली बस तारीख पे तारीख यहाँ मकान चली जा रहा है, जिंदगी दाव पे लगी है। दाल मंडी में 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। इन जर्जर मकानों को पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है। पूरे दाल मंडी में अब तक 107 से ज्यादा मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। कुल 181 मकानों पर एक्शन होना है। दरअसल इस एक्शन से दाल मंडी की सड़क 17.4 मीटर चौड़ी हो जाएगी। इस बीच मुरादाबाद में भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा, जहां जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसे को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। इस मदरसे की जमीन को लेकर 2.5 साल से विवाद चल रहा था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद इस मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। इस मदरसे की नींव 1980 में रखी गई थी। तब की कांग्रेस सरकार के दौरान मदरसा कमेटी को जमीन दिए जाने के बाद इस पर विवाद हुआ था। 2002 में मदरसा कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 2005 में याचिका खारिज की। फिर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सामने अनुमोदन रखा गया, लेकिन वो 2007 में निरस्त हो गया, जिसके बाद मदरसा कमेटी ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया और 2.5 दशक के बाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। कुल मिलाकर 2027 चुनाव से पहले एक बार फिर बुलडोजर एक्शन का मामला
यूपी में सियासी गलियारों में सुर्खियां बना हुआ है। विरोधी इसे सरकार की तानाशाही से जोड़कर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कह रहे हैं, तो बीजेपी इसे जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था के तौर पर पेश कर रही है। योगी सरकार का क्लियर मैसेज है कि अवैध कब्जा किसी का भी हो उसे मुक्त कराया जाएगा। योगी का यह मॉडल आज देश में अलग अलग राज्यों में भी लागू होता दिख रहा है। ऐसे में 2027 के चुनाव में बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई देनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।